Hello guys, welcome to Unwired Academy. This is our session number 4 and we are discussing Purvalokan, General Study, General Science and subject is Chemistry. Chemistry में भी हम लोग मेटल एंड मिनरल एंड ओर करने वाले हैं, मतलब क्या मेटल्स होते हैं, उसके मिनरल्स क्या होते हैं, उनके ओर क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट स्टेट पीएससीज में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स फैमिली और जो भी दोस्त हैं उनके साथ, या फिर आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, नीचे यूपीआई आईडी दी हुई है उसके जरिए भी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट। कह रहा है मेटालिक एलिमेंट का इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो 8 2 आपको पता है भाई क्या होता है, नियोन। तो ये एक मेटालिक मेटल नहीं है क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है सबके साथ। 8 2 10 एंड 7 क्लोरीन ये भी नहीं है, आपको पता है। देन 8 8 16 to 18 आर्गन, ये भाई जाहिर सी बात है, आर्गन क्या है, आर्गन क्या है, नोबेल गैस है। तो ये भी नहीं है मेटल। अब इसको हम देखें, 8 8 और 2 यानी कि 16 to 18 to 20, तो ये है अपना कैल्शियम। कैल्शियम को हम देखें तो एक डल ग्रे सॉलिड एलिमेंट है विथ अ सिल्वर अपीयरेंस विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट 1000 1115 के, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 1757 केल्विन। ऑल दिस फीचर्स मेक इट रिलेटेड टू द मेटल। ध्यान रखिएगा। द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम इज 2882, जो कि स्टेबल भी है। हेंस इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट अ नोबेल कन्फिगरेशन। जाहिर सी बात है कि अगर हमको लूज करना है तो क्या करेंगे, हम ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो को जो लूज कर देंगे, क्योंकि 288 ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सिंस इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी यूज्ड इन आयोनिक बॉन्डिंग। याद रखिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज भी कर देता है तो वो आयनिक बॉन्डिंग में यूज होता है। इट कैन बी यूज इन आयनिक बॉन्डिंग एंड कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड लाइक अदर मेटल्स। मेटल्स क्या करते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो ये भी एक फॉर्म कर सकता है। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स विथ vigorously with dilute acid like hydrochloric acid and produce large amount of heat, जो कि एक मेटल का फंक्शन है। फ्रॉम्स कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड हाइड्रोजन गैस ये निकलता है उससे अगर रिएक्ट करता है। तो ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम प्रूव दैट इट इज अ मेटल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी, कैल्शियम जो है ये अपना मेटल है। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इनमें से एक सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। ओके, तो देखिए अगर इन सब में हम बात करें, ऐसे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की हम लोग बात करें तो वो है सेशियम। ओके, लेकिन इसमें हम बात करें, इन सब में देखिए एलिमेंट में बात करेंगे तब फ्लोरीन होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ मेटल में बात कर रहा है तब कैल्शियम होगा। और लेकिन इसमें हम बात करें तब ये पोटेशियम होगा सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, देन आयरन, अगर हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात कर रहे हैं इन सारे ऑप्शंस में थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। So our next question is which one of the following pair of metal constitutes the lightest metal and heaviest metal। अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो है लाइटेस्ट है, कौन सा हेवीएस्ट है। तो देखिए ऑस्मियम जो होता है वो सबसे हेवीएस्ट मेटल होता है, सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट होता है। वहीं अगर इन सारे ऑप्शंस में हम देखें तो जो लिथियम है वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट मेटल है। अब हेवीएस्ट और लाइटेस्ट कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो डेंसिटी अगर हम देखें तो ऑस्मियम का क्या होता है 22.61, वहीं पे लिथियम का 0.534। तो इन ऑप्शंस में अगर लाइटेस्ट की हम बात करें तो लिथियम इज द लाइटेस्ट एंड ऑस्मियम इज द हेवीएस्ट मेटल प्रोवाइडेड। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। वहीं पे अगर हम मरकरी देखिए, डेंसिटी आपको जैसे कुछ एलिमेंट्स की याद रखनी पड़ेगी, जो स्टैंडर्ड एलिमेंट है, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। इन सारे एलिमेंट्स को आपको याद करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे तो आप उसमें से डिफ्रेंशिएट कर पाए। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन में।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, इनमें से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सा है? तो टंगस्टन जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल है। विच इज एमॉन्ग ऑल नेचुरल मटेरियल, डायमंड इज द हार्डेस्ट, बट डायमंड क्या है? वो है नॉन मेटल, याद है? ठीक है, विच इज नॉन मेटल, वेयर इज एमॉन्ग मेटल्स टंगस्टन इज द हार्डेस्ट। तो ये भी याद रखना है कि अगर मेटल में पूछ रहा है या फिर पूरा नेचुरल एलिमेंट दे दे तो उसमें डायमंड सबसे हार्डेस्ट होगा अगर डायमंड प्रोवाइडेड हो, टंगस्टन प्रोवाइडेड हो। लेकिन वही सिर्फ मेटल में पूछे तो वहां पे टंगस्टन अपना आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी डी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, विच इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग। तो जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल अवेलेबल ऑन अर्थ, least compressible and best thermal conductor among all the natural material. Which of the following naturally occurring hardest substance on the earth? तो नेचुरली अकरिंग की हम बात करें तो ये कार्बन फॉर्म में अवेलेबल है, बाकी जो हैं वो कार्बन मतलब कुछ ना कुछ मिक्सचर्स हैं उसमें। तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट का पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये भी नेचुरल है ना, आयरन भी नेचुरल है, तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है, दिस दैट वाई दिस विल बी our naturally occurring hardest substance on earth. Diamond is the hardest naturally occurring substance present on earth. However, Orgite boron nitride is believed to be harder than diamond. It is similar structure to diamond. माना जाता है कि ये जो है वो ज़्यादा हार्ड है डायमंड से, सिमिलर स्ट्रक्चर है डायमंड के, लेकिन वो डिफरेंट एटम से मिलके बना है। मैंने आपको बताया कि नेचुरली अकरिंग पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए डायमंड होगा। बट इट इज मेड ऑफ डिफरेंट एटम, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन विथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। द सिमुलेशन शो दैट Orgite boron nitride could be handle 18% more straight than diamond, which is due to reorientation of flexible bond and the more complex structure than diamond. But because only minor amount of the minerals have been discovered, its hardness properties are yet to be experimentally tested. तो इसीलिए यूपीपीएससी जो है आंसर में अपने किसको सही माना? डायमंड को ही सही माना। याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। यहाँ पे हार्ड और डक्टाइल दोनों की बात हो रही है। देन डक्टिलिटी में टंगस्टन खराब है, तो हम नाइक्रोम को यहाँ पे कहेंगे नाइक्रोम इज द हार्डेस्ट एंड डक्टाइल। NiCr nickel chrome nickel generally refers to an alloy of nickel chromium and often iron or other elements or other substance. Nichrome is very hard and very ductile material. This property of nichrome, very hard and very ductile material. It has high specific resistivity and minimum temperature coefficient. It also has ability to operate at high temperature. नाइक्रोम जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है। नाइक्रोम एलवाई आर टिपिकली यूज्ड इन रेसिस्टेंट वायर, इसीलिए रेसिस्टेंस वायर में नाइक्रोम वायर यूज किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सम डेंटल रेस्टोरेशन फिलिंग, जैसे अगर दांत में खोड़ीला हो जाता है मतलब गैपिंग्स हो जाती है उसमें फिलिंग्स में नाइक्रोम्स यूज किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दी हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट इज, इसमें से अगर बात करें सबसे हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन सा है, तो यूरेनियम इज द नेचुरल एलिमेंट दैट इज हेवीएस्ट वन। यूरेनियम इज हेवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट विथ एन एटॉमिक नंबर 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। प्योर फॉर्म है सिल्वर कलर्ड, हेवी मेटल है। इट्स मोस्ट कॉमन आइसोटोप इज यूरेनियम 238, इसका आइसोटोप है। तो अगर 92 इसका एटॉमिक नंबर है तो न्यूक्लियस अगर हम न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। वो 238 माइनस 92 दैट इज 146 न्यूट्रॉन। इट हैज ए डेंसिटी ऑफ 19.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन हम बात करें, द हेवीएस्ट मेटल ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखें सेम क्वेश्चन था, यूपी लोअर सब प्री में पूछा था 2004 में। अब सिमिलर क्वेश्चन जो है वो पहले ही पूछ चुका था, यही कारण होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो अप किया जाता है। देखिए बीपीएससी 1995 में ही पूछा था, तो अगर ये आपने पहले पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन उस समय सॉल्व हुआ रहता है डायरेक्ट। तो हेवीएस्ट मेटल ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ यूरेनियम, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसकी डेंसिटी जो है तो 90.05 होती है, एटॉमिक नंबर 92 होता है, न्यूट्रॉन्स उसमें 148 होते हैं, और जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है यूरेनियम का वो 238 है, यूरेनियम 238। नाउ द हियर इज द क्वेश्चंस कम्स, द हेवीएस्ट मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इन सब में से हेवीएस्ट मेटल कौन है? तो देखिए इन सब में से गोल्ड, जाहिर सी बात है
हेवीएस्ट नहीं है, प्लेटिनम है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी डेंसिटी। तो प्लेटिनम का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है एंड इट इज़ द हेवीएस्ट मेटल इन द फॉलोइंग। ओके, 2017 में ये पूछा था, क्योंकि देखिए डेंसिटी ऑफ प्लेटिनम इज 21.09। इससे ज़्यादा एक कौन सा है, सिर्फ अभी हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था, ऑस्मियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्टलीस्ट मेटल ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवर्ड रिसेंटली। इस क्वेश्चन को आप लोग डिक्लाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा मतलब रद्दी क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जाना चाहिए था कि कौन सा कॉस्टलीस्ट है। और ये करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन है कि भैया मान लीजिए कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, उस समय सबसे महंगा है, तो उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं, तो वो रिक्वायर्ड नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्ल। मोती जो होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसमें याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो हुआ 85% होता है, उसको एर्गोनाइट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 10 से 14% कॉन्सिलिन होता है, वहीं पे 2 से 4% वाटर होता है। तो CaCO3 एंड H2O। और ये भी याद रखिएगा कॉन्सिलिन जो है ये एक प्रोटीन है, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल आर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट था ही नहीं, एर्गोनाइट एंड कॉन्सोलिन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम लोग एर्गोनाइट भी कहते हैं, तो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन आया, पर्ल इज मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ, तो कैल्शियम कार्बोनेट अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको। अगला क्वेश्चन है, वाट आर रूबीज एंड सफायर केमिकली नोन एज। जो रूबीज हैं और सफायर्स हैं उनको हम केमिकली क्या कहते हैं, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें होता है। तो इन सब में से एल्युमिनियम ऑक्साइड आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन विद द केमिकल फार्मूला Al2O3। इसको भी याद रखिएगा, अगर कभी भी रूबी और सफायर का आएगा तो उसमें पूछ सकता है कि कौन सा फार्मूला इनमें से कौन सा रूबी सफायर में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, Al2O3। कोरंडम इज द मोस्ट कॉमनली नेचुरल अकरिंग क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये भी याद रख सकते हैं, जो किसी में पूछ सकता है कि भाई मोस्ट नेचुरल अकरिंग कौन सा सब्सटेंस है, तो कोरंडम है। देन रूबी एंड सफायर आर जेम क्वालिटी इन फॉर्म ऑफ कोरंडम विच ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर्स टू ट्रेस इम्प्योरिटीज। ओके, तो ये है रूबीज और सफायर, उनको केमिकली हम किस नाम से जानते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सफायर रूबी इज। देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये पूछ सकता है। देखिए हम लोगों ने जो डिटेल्ड पढ़ा, डिटेल्ड पढ़ने का ये फायदा होता है कि Al2O3 अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो दिस विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सफायर और रूबी, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो पाया जाता है। गॉट इट। Next is the chemical formula of sapphire ruby is Al2O3 aluminum oxide. It is a precious gemstone of variety of mineral corundum. Next question is assertion a sodium metal is stored under kerosene। कह रहा है कि भैया सोडियम मेटल जो है वो क्रोशन के अंडर रखा जाता है। मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। देखिए सोडियम जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो मेल्ट नहीं करता है, तो सेकेंड जो रीज़न है वो गलत हो जाएगा। लेकिन सोडियम मेटल को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं क्योंकि वो रिएक्ट करता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और उसमें हीट बहुत ज़्यादा निकलता है। देखिए वही चीज़ इसमें भी दिया होगा, सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट इट coming in contact with oxygen present in air. If this happen, it will react with oxygen and form sodium oxide. This is a strong exothermic reaction। अभी हम लोगों ने बात किया कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा, तो बहुत मजबूत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। A lot of heat is generated, thus the sodium is kept under kerosene। इसलिए हम सोडियम को किसमें, केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सोडियम एयर के कांटेक्ट में आकर मेल्ट कर जाएगा। सो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज केप्ट सेफली इन केरोसिन ऑयल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सोडियम को सेफली हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि वो क्या नहीं बना पाए, सोडियम ऑक्साइड, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि सोडियम ऑक्साइड नहीं बना पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस डेज येलो लैंप्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन दिस लैम्प। कह रहा है कि भैया येलो लैंप जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें कौन सा गैस इन सब में से यूज होता है। तो देखिए सोडियम यूज़ करते हैं Na, इसका हम वेपर गैस यूज़ करते हैं।
और यही येलो लाइट में होता। वहीं पे अगर मरकरी यूज होता तो वो किस में आता, वो आपको वाइट लाइट में दिखता, mercury vapor. So there are two types of street lamp which are used in municipalities: sodium vapor and mercury vapor. Mercury vapor lamps have equal usually a white ambient light and sodium vapor lamps have orange yellow. तो हमने अभी बात किया कि सोडियम वाला क्या ऑरेंज होता है या फिर येलो होता है। कंपेयर टू लो प्रेशर सोडियम लैम्प्स, हाई प्रेशर सोडियम लैम्प टेंड टू हैव लॉन्गर लाइफ। अगर हाई प्रेशर सोडियम लैम्प है उनका लॉन्गर लाइफ होता है। तो कहीं पे अगर आपसे पूछ भी दिया कि भैया इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन चलेगा, लो प्रेशर वाला या फिर हाई प्रेशर वाला, तो हाई प्रेशर ज़्यादा चलेगा। लेस्ट ल्यूमेन पर वाट एफिशिएंसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाई कलर रेंडरिंग इंडेक्स। तो अगर येलो पूछेगा तो वहाँ पे सोडियम यूज हो रहा है, व्हाइट लाइट पूछेगा तो वहाँ पे मरकरी वेपर यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैम्प इज यूजुअली यूज्ड एज ए स्ट्रीट लाइट बिकॉज दीज आर चीप, लाइट फ्रॉम दिस इज मोनोक्रोमिक एंड विल नॉट स्प्लिट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट। जी हाँ, ये फायदा है इसका कि जो येलो लाइट होता है वो पानी अगर पड़ते हैं तो वो इधर उधर नहीं घूमते हैं भैया, फैल नहीं जाते हैं, छितरने लगते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक एक ही जगह रहता है। ओके, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। ऐसा थोड़ा है कि प्लीजिंग है इसलिए हम लगा दिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ना, इट इज़ ब्राइटली इल्यूमिनेटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर चीप, ऐसा भी कुछ नहीं है। Sodium vapor lamp is a gas discharge lamp that uses sodium in excited state to produce light. Low pressure sodium lamp only give monochromatic yellow light and so inhibit color vision at night and will not split through water droplet. Sodium vapor lamp causes less light pollution than mercury vapor lamp. अगर लाइट पोल्यूशन की हम बात करें तो सोडियम जो है वो कम करता है। तो पीले वाले में थोड़ा एस्थेटिक अपीयरेंस भी दिखता है, आपने नोटिस किया होगा। अगली क्वेश्चन की हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सेस्ड इन नेटिव स्टेट। इनमें से कौन सा मेटल जो है हम नेटिव स्टेट में एक्सेस करते हैं। तो देखिए, एल्युमिनियम हम एक्सेस नहीं करते हैं, सिर्फ गोल्ड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सेस करते हैं। जैसे 24 कैरेट का गोल्ड होता है उसमें हम फिर एलॉय मिलाकर उसको इम्प्योर करते हैं। अमॉन्ग द गिवन मेटल गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव, सो दिस वाज एक्सेस इन नेटिव फ्री स्टेट ओनली। याद रखिएगा कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम मेटल अकर इन नेटिव स्टेट इन नेचर इन लार्ज अमाउंट। Remember this, only gold, silver, copper, platinum metal occur in native state in nature in large amount. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड इज डिजॉल्व इन। देखिए, गोल्ड किसी एसिड वैसिड में डिजॉल्व नहीं करता है, ये सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर होता है जिसको हम एक्वा रीजिया कहते हैं। ध्यान होगा आपको, एक्वा रीजिया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रहता है यहाँ पे इस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह, तब तो ये आंसर ये हो जाता, लेकिन इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में इसको हम लोग मिलाते हैं। नाइट्रिक एसिड का रेशियो 1 होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो 3 होगा, इसलिए इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक्वा रीजिया में ही रिएक्ट करता है। दिस डेज येलो लैम्प आर फ्रिक्वेंटली यूज एज स्ट्रीट लाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन दिस लैम्प। अभी हम लोगों ने बात किया था कि सोडियम यूज होता है उसमें। सोडियम वेपर लैम्प यूजुअली यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट बिकॉज, अभी हम लोगों ने इसको बात किया था, देखिए कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सेस्ड इन द नेटिव स्टेट, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। गोल्ड इज डिजॉल्व्ड इन, सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, रिपीटिशन हो गया तो एक बार और हम लोगों ने देख लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ हाउ मेनी कैरेट इज द प्योर गोल्ड। तो अभी हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया कि 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है, उसमें हम लोग फिर मिक्स करते हैं ताकि वो दूसरे फॉर्म में अवेलेबल हो सके। यहाँ पे आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं कि 75%, 18 अगर कैरेट का बनाते हैं तो 24 का 18 कैरेट कितना है, 75%। इस तरह से 14 कैरेट का भी बनता है, 10 कैरेट का भी बनता है। जनरली अगर डेली वियर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो 14 कैरेट का गोल्ड बनवाते हैं ताकि वो वियर एंड टियर को ज़्यादा सह पाए। मिनरल्स आर, क्या होते हैं मिनरल्स, तो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं मिनरल। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, मिनरल आर नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ अ डेफिनिट एंड प्रिडिक्टेबल केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो और अगर पूछा जाए मिनरल क्या है तो इनऑर्गेनिक सॉलिड है। अब पूछ रहा है सॉफ्टेस्ट मिनरल टाल्क, जो कि सोप स्टोन कहते हैं, वो किस चीज़ का मेनली बना होता है। तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट का मेनली बना होता है, याद रखिएगा, जिसको Mg3 Si4O10 OH होल ट्वाइस
ये इसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम सिलिकेट का। टाल्क इज अ मिनरल विच कंपोज्ड ऑफ हाइड्रेट ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट विद फॉर्मूला दिस। इस फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा कि अगर अगली बार हो सके पूछ सकता है इनमें से टाल्क कौन सा है। तो Mg3Si4O10OH whole twice. On Mohs hardness scale, the softest mineral talc is rated 1 and the hardest mineral diamond is rated 10. एक मोह स्केल है जिसपे हम हार्ड और सॉफ्ट को जैसे रैंकिंग करते हैं, जैसे कैसे पीएच स्केल पे 1 to 14 हम रैंकिंग करते हैं, तो सेम वे में एक रैंकिंग होती है, हार्ड और कौन है, सॉफ्ट कौन है। तो सॉफ्टेस्ट इज द टाल्क ऑफ रेटेड 1। इन लूज फॉर्म टाल्क इज वाइडली यूज्ड सब्सटेंस नोन एज बेबी पाउडर। अका टैल्कम आपको पता है, तो उसी टैल्कम की बात हो रही है। दैट इज द सॉफ्टेस्ट पाउडर। आपने बेबी पाउडर जॉनसन का सुना होगा। इट अकर्स एज फॉइलेटेड टू फाइब्रस मासेस इन एन एक्सेप्शनली रेयर क्रिस्टल फॉर्म। केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये बहुत अच्छे से आपको पता होगा। ओके, CaCO3। लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड ऑफ लार्जली ऑफ मिनरल कैल्साइट एंड आर्गोनाइट। कैल्साइट और आर्गोनाइट का बना होता है, विच आर डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लाइमस्टोन बाइंड्स विद सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटीज टू रिमूव देम फ्रॉम आयरन। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज़ का बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है? CaSO4 हाफ H2O। वहीं पे जिप्सम में 2H2O होता है। ठीक है, made of calcining gypsum and used mainly for cast and molds in the form of setting paste of with water. To protect bones, plaster of Paris is used. It is, देखिए यहाँ फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो जिप्सम का बना होता है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर पूछ दिया, तो केमिकली अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात करें तो दैट इज कैल्शियम सल्फेट। ऊपर हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था, आप देखेंगे कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसीलिए डिस्कशन इसमें ज़्यादा जरूरी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर स्लाइटली हाइड्रेटेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4, जहाँ पे वाटर के साथ मिलकर के एक मतलब मजबूत बॉन्ड बनाता है और वो हार्ड हो जाता है। केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी देखिए केमिकल फार्मूला भी पूछ दिया, तो CaSO4 हाफ H2O, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर्स आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर यूज कैल्शियम सल्फेट विच इज पॉपुलरली नोन एज, अभी हम लोग ने डिस्कस किया कैल्शियम सल्फेट किसको कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेंस कैल्शियम? तो चाइना क्ले में कैल्शियम होता है, कोरोमंडम, जिप्सम और टाल्क। तो दिस विल बी सी जिप्सम। उस समय कैल्शियम सल्फेट हम लोग CaSO4 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि जो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें होता है CaSO4 2H2O फॉर्मूला है। Gypsum is a soft sulfate mineral which contains calcium. It composed of calcium sulfate dehydrate with chemical formula CaSO4 2H2O। ऊपर मैंने आपको बताया था कि half H2O is for plaster of Paris and whereas CaSO4 2H2O is for gypsum. It is widely mined and used as a fertilizer or main constituent in the many form of plaster of blackboard, side chalk or drywall. Then the next question is monazite is an ore of. सो आवर क्वेश्चन इज मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ। तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का ओर होता है, रिमेंबर दिस। मोनाजाइट थोरियम के साथ साथ लैंथनम और सीरियम का भी ओर होता है। मोनाजाइट इज एन इंपॉर्टेंट ऑफ ओर ऑफ थोरियम, लैंथनम एंड सीरियम। देयर विल बी अ टेबल इन योर बुक, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, लूसेंट हो या फिर KVC नैनो हो, वहाँ पे आप देखिएगा कि ओर्स के डिफरेंट डिफरेंट जो मिनरल्स हैं उनके ओर कौन से हैं वो आपको दिया होगा। दैट आपको रिमेंबर करना होगा। ओके, एलवाई भी रिमेंबर करने वाले हैं, करना होगा कि किस कौन सा किसका एलवाई है। तो इंडिया, मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका, इसमें लार्ज डिपॉजिट है मोनाजाइट का। द डिपॉजिट इन इंडिया आर पार्टिकुलरली रिच इन मोनाजाइट। इट्स एक्सटेंसिव डिपॉजिट आर फाउंड इन साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में जो मोनाजाइट है वो ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिकाइज्म। मिका क्या है? तो मिका जो है हीट का गुड कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो बैड है। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट मिका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे दो चीज़ है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से हैं? एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, आयरन, स्टील आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे बैड कंडक्टर की हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के, तो एक्रेलिक हो गया, चाइना क्ले हो गया, ग्लास हो गया, मिक्का हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक वुड हो गया, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मिक्का बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए होता है
होता है, जिसके चलते इसका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मिका यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। तो अभी हम लोग ने बात किया था कि इलेक्ट्रिकल में यूज किया जाता है मिका को एज ए रॉ मटेरियल। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लिक्विड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट के बेस्ट कंडक्टर कौन है? देखिए, ऐसे अगर हम बात करें तो मरकरी तो नहीं है भैया, हीट जरूरी नहीं है कि इन मरकरी जो है वो बेस्ट है, लेकिन इन चारों में मरकरी जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो यहाँ पे आंसर अगर हम देंगे तो मरकरी ही देना होगा। ठीक है, मरकरी इज ए केमिकल एलिमेंट विथ अ सिंबल Hg। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, आपको पता है। मरकरी इवन पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ये भी याद रखिएगा। ड्यू टू इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज इट कैन मेजर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम -40 to 365 डिग्री सेल्सियस एंड अप टू 570 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसको थर्मोमीटर में यूज करते हैं, क्योंकि ये कहीं लगता नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं पे टच हो जाए या फिर इनएक्यूरेट रीडिंग दे दे, और बहुत वाइड रेंज में काम करता है, इसको यूज करते हैं। अंडर प्रेशर इन अ लिक्विड स्टेट इट एक्सपैंड रेगुलरली इन अ प्रोपोर्शन to absolute temperature. A heavy silver D block element, mercury is the only common metal which is found in liquid state. Remember, mercury is the only common metal which is found in liquid state. वहीं पे अगर नॉन मेटल में तो वो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। At standard condition for temperature and pressure, it is a metal, so it is a conductor of heat. metal है तो जाहिर सी बात है कि एक प्रॉपर्टी होता है मेटल का, they should be conductor of heat. मरकरी इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग ऑल द मेटल। याद रखिएगा, जितने मेटल हैं सब में पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, बट एमंग ऑल दिस ऑप्शन गिवन हेयर उनमें बेस्ट हीट कंडक्टर है। ओके, बट एमंग द गिवन ऑप्शन इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सो वी विल चूज मरकरी हेयर। अगला क्वेश्चन है, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग इज। तो यहां पे आंसर हो जाएगा अपना मरकरी। ठीक है, all the metal conductors of heat but lead and mercury are poor conductor of heat compared to the other metal. The thermal conductivity of lead is 34.7, whereas while thermal conductivity of mercury is only about 8.31. This is the poorest conductor of heat. इससे ज़्यादा जो है वो लीड का है। Hence mercury is the poorest conductor of heat among all metals. और ये तो आपको पता होगा ना, आई थिंक W पर मीटर केल्विन, इट मीन्स वाट पर मीटर केल्विन। तो ये यूनिट होता है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी की। अब बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इनमें से कौन सा मेटल जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है? अभी हम लोग ने बात किया कि मरकरी इज द ओनली कॉमन मेटल which is in liquid form at ordinary room temperature. Mercury is sometimes called quick silver. तो पूछ दिया जाएगा कि भैया क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? तो मरकरी को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट ए रूम टेम्परेचर। फिर से अगेन क्वेश्चंस वही है, यहाँ पे फ्रांसियम भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। देयर आर टू एलिमेंट ब्रोमीन एंड मरकरी दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है, याद रखिएगा, यहाँ पे एलिमेंट्स पूछ रहा है। देयर आर 4 मोर एटम जस्ट मेल्ट फ्यू डिग्री अबव द रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं मरकरी है, नहीं ब्रोमाइन है। तो अब खोजेंगे कि भाई कौन सा एलिमेंट है जो नियर अबाउट है। अगर यहीं पे ई रहता ऑप्शन तो हम ई पे मारते, बट फ्रांसियम इज देयर। तो दीज आर फ्रांसियम, कैसियम, गैलियम एंड रुबीडियम। 4 ऐसे एलिमेंट है जो कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के आसपास वो भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो रिमेंबर दिस, फ्रांसियम, कैशियम, गैलियम एंड रुबीडियम आर द एलिमेंट विच विल बी इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर बिलो अप above ±4. Then there is a next question, mercury is basically used in thermometer device. क्यों करते हैं भैया थर्मोमीटर डिवाइस में हम मरकरी को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि mercury is basically used in thermometer device because its specialty is I think there is a mixture of question मिक्स हो चुका है। तो यहाँ है वो क्वेश्चन, एक्चुअली उसके ऑप्शन ही मिक्स हो चुके थे, नीचे जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे मरकरी इज बेसिकली यूज्ड इन थर्मोमीटर डिवाइसेस बिकॉज इट्स स्पेशलिटी इज हाई सर्कुलेशन पावर। जो मरकरी की स्पेशलिटी है वो हाई सर्कुलेशन पावर है, बहुत हाई रेंज में वो जो मरकरी है वो वर्क कर सकता है।
तो मरकरी इज इजिली द बेस्ट लिक्विड टू यूज इन थर्मोमीटर। 5 इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, बहुत ही रिफ्लेक्टिव है तो आसानी से उसको हम रीड आउट कर सकते हैं एक्यूरेटली। इट डज नॉट वेट द ग्लास, ग्लास को भींगाता नहीं है, आपको पता है। सो कोई भी इनएक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। इट इज अ मेटल सो कंडक्टर ऑफ हीट, जाहिर सी बात है कि पुअरेस्ट हीट कंडक्टर है, बट मेटल तो है तो हीट कंडक्टर तो है तो स्लो होगा। इट एक्सपैंड इवनली, it expand evenly with temperature with high circulation power, so a linear scale can be used with a high degree of accuracy. That's why in thermometer we use mercury. There is a large range of temperature for which it is liquid. याद रखिएगा, बहुत लार्ज रेंज है टेम्परेचर का जिसमें ये लिक्विड रहता है। दैट्स वाई मरकरी इज अ गुड एलिमेंट फॉर थर्मोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, इनमें से कौन सा है जो पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। देखिए, आयरन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, आपको पता है ऑक्सीजन एंड आयरन रस्टिंग होती है, मैग्नीशियम करता है, एल्युमिनियम भी करता है, लेकिन लीड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, आपको पता है कि सोडियम को हम ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में नहीं आने देते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, लेकिन होता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, लेकिन मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। मेटल लाइक्स अल्मोनियम आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर, लेकिन अल्मोनियम आयरन और जिंक जो स्टीम होता है पानी का उसके साथ रिएक्ट करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो लीड कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। तो रिमेंबर द नेम्स ऑफ द मेटल्स सच एज लीड कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, नाइदर विथ कोल्ड हॉट और नॉर विथ स्टीम। ओके, अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पास ओवर, किसके ऊपर से पास करता है स्टीम तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि भैया एल्युमिनियम के ऊपर से तो होता है, कार्बन भी रिएक्ट करता है वेयर एज आयरन, बट कॉपर जो है अभी हम लोग ने बात किया कुछ मेटल होते हैं लीड कॉपर गोल्ड सिल्वर प्लैटिनियम, इन पे जो है स्टीम या फिर कोल्ड हॉट वाटर का कोई असर नहीं होता है। आयरन आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आयरन का सोर्स क्या है, हेमाटाइट। हमने बताया था आपको कि मिनरल ओर के जो भी सोर्सेज हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कुछ जैसे जितने भी मतलब खास करके मेटल हैं जो हमेशा यूज होते हैं, आपने देखे होंगे एग्जामिनेशंस में, उनके ओर क्या है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो आयरन ओर आर रॉक्स एंड मिनरल फ्रॉम which metallic iron can be economically extracted. The ore are usually rich in iron oxide and the iron is usually found in the form of magnetite, hematite. तो मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा आता है आयरन ओर में, कितना 72.4%। ओके, वहीं पे हेमाटाइट में कितना होता है तो 69.9%। ओके, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग है, मेटल है उसकी प्रॉपर्टी दी गई है। तो सोडियम क्या होता है, तो सोडियम कैन इजिली बी कट विद द नाइफ, 4 हो जाएगा। मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और लीड जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जो 34.8 वाट पर मीटर केल्विन इसका थर्मल हीट कैपेसिटी जो है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीट है। ओके, तो वही चीजें यहाँ पे आपको मैच दी फॉलोइंग करके दिया हुआ है। सिमिलर एक और मैच दी फॉलोइंग है, इसमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो सिल्वर हो जाएगा। मोस्ट फ्लेक्सिबल मेटल है तो गोल्ड हो जाएगा। मेटल फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट तो एल्युमिनियम हो जाएगा। आपको याद होगा ऑक्सीजन सिलिकॉन देन एल्युमिनियम जो अर्थ में पाया जाता है। तो मिनिमम हीट कंडक्टिंग क्या हो जाएगा, लीड हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका है। तो सिल्वर आपको पता है यूज करते हैं SiO2 के फॉर्म में भी क्वाजार्ट, और ऐसे भी सिल्वर को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर लैपटॉप चिप्स बनाने के लिए। बस सिल्वर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनके कंपेरिजन में डायमंड ग्रेफाइट वुड कंपेरिजन में जाहिर सी बात है कि हाईएस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में
हम बॉक्साइट का यूज करते हैं। बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्युमिनियम। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम विच इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, AlOH थ्राइस के फॉर्म में इट कंसिस्ट ओनली मिनरल्स गिब्सिट, Al Al whole OH whole thrice, bohemite and diaspora mixed with 2 iron oxide, geothite and hematite. The French geologist first discovered bauxite near village of Les Baux, southern France. पूछ भी सकता है कि भैया पहली बार बॉक्साइट कहाँ खोजा गया था, तो फ्रेंच जियोलॉजिस्ट जो थे विलेज ऑफ लेसबॉक्स साउदर्न फ्रांस उसके नियर खोजा गया था। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, अभी हम लोग ने पढ़ा किसका ओर है, तो अल्युमिनियम का ओर है। बॉक्साइट देखिए अगेन कितनी बार क्वेश्चन इस पूछ चुका है, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। अल्युमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगेन सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, दैट्स वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Liquid sodium is employed as a coolant in nuclear reactor. Calcium carbonate is an ingredient of toothpaste. बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट रहता है टूथपेस्ट में। Bordeaux मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट एंड लाइम। Bordeaux मिक्सचर जो है वो सोडियम सल्फेट और लाइम को कंसिस्ट करता है। और एक ऑप्शन अपना और होगा, जिंक एमलगम्स आर यूज्ड एज ए डेंटल फिलिंग। तो इसमें एक ही सही है, बी कैल्शियम कार्बोनेट जो है इंग्रेडिएंट के तौर पे टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है, बाकी ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। इसका डिटेल हम पढ़ लेते हैं। द प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट PCC एंड ग्राउंडेड कैल्शियम कार्बोनेट GCC आर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस टूथपेस्ट स्पेसिफिकली डेंटिफेरेसिस एंड अदर ओरल केयर प्रोडक्ट। इसमें आप देख सकते हैं, अपने टूथपेस्ट को उठाइएगा तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का नाम लिखा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो इट कैन बी ओनली यूज्ड इन ओपेक प्रोडक्ट, नॉट इन क्लियर जेल। क्लियर जेल होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। देखिए तो क्रैकिंग के थ्रू हम पेट्रोलियम को निकालते हैं, रिमेंबर दिस, क्रैकिंग के थ्रू हम पेट्रोलियम को निकालते हैं, वहीं स्मेल्टिंग के थ्रू कॉपर को निकालते हैं। हाइड्रोजनेशन जो होता है वो होता है एडिएबल फैट्स में, वहीं पे जो वल्कनाइजेशन होता है दैट इज यूज्ड इन रबर एक्सट्रैक्शन। तो दिस आर दी मैच द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैच द फ्लोइंग है। तो डायमंड में क्या है, तो डायमंड भैया कार्बन का है एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। मार्बल में क्या है, तो कैल्शियम प्रेजेंट होता है। सैंड में क्या है, तो जाहिर सी बात में सैंड में सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। वहीं पे रूबी में क्या है, तो रूबी में अल्युमिनियम प्रेजेंट होता है। और रूबी के 3 मेन कंपोनेंट है, अल्युमिनियम, ऑक्सीजन और क्रोमियम। तो याद रखिएगा, अल्युमिनियम, ऑक्सीजन एंड क्रोमियम, ये 3 मेन कंपोनेंट है रूबी के। इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं। डायमंड इज अ मेटा स्टेबल एल्ट्रॉप ऑफ कार्बन, हम लोग ने कार्बन लगाया था। वेयर एज कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन वेरिएशन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉल्ड डायमंड लैटिस। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि आपको पता है, कंपोज्ड मेनली ऑफ क्रिस्टलिन कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ सैंड इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 in the form of quasar। रूबी जो है कंसिडर्ड वन ऑफ द 4 प्रीसियस स्टोन टुगेदर सैफायर, एमरलैंड, डायमंड। ओके, द मेन कंपोनेंट ऑफ रूबी आर एल्युमिनियम, ऑक्सीजन एंड क्रोमियम, रिमेंबर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, इनमें से लाइटर देन वाटर कौन है, तो सोडियम इज लाइटर देन वाटर एंड दिस इज केप्ट इन केरोसिन, आपको पता होगा। वाटर इज डिफाइंड डेफिनिट डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वाइल द लाइटेस्ट मेटल लाइटर देन वाटर दे आर लिथियम 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पोटेशियम 0.862 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सोडियम इज 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस ऑप्शन में सोडियम है इसीलिए ये होता है। अगर इसी के जगह पे सोडियम के साथ साथ लिथियम भी होता तो हम लोग लिथियम को टिक करते, बिकॉज 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन कंपेरिजन टू वाटर। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन सब्सटेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर आपको सब्सटेंस के याद है तो जाहिर से आप लगा जाएंगे। वैसे यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मरकरी आपको याद होगा 13.6 होता है और गोल्ड जो है वो 19.3 होता है। तो ऐसे ही आप ऑप्शन से कट आउट कर जाएंगे कि भैया गोल्ड सबसे ज़्यादा होगा, मरकरी, देन स्टील होता है 7.8। ओके, ये रहे सारी चीज़
तो गोल्ड, मरकरी एंड स्टील। देन अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो बोरोन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो कि 2453 केल्विन है। आयरन का 1808 केल्विन है, सिलिकॉन का 1693 केल्विन है, एल्युमिनियम का 933 केल्विन है। तो ये सारी डाटा जब याद रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका कोई और दूसरा रूल नहीं है, ये याद करने वाली ही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉन्सेप्ट है, नथिंग, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल कुछ फैक्टर्स ही ऐसे हैं कि जिसमें आपको याद करना पड़ता है। तो गाइज ये हो गया अपना आज का सेशन यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एलवाई के बारे में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो सेशन को शेयर कीजिए और डू कमेंट व्हाट यू थिंक, व्हाट यू वांट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।